नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। डॉक्टर स्पीक हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड जो बोन्स, मांसपेशियों, हड्डियों में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसको लेकर, और क्या इसका समाधान होगा, कौन से निराकरण करेगा। इस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अमित सर से, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है पोस्ट कोविड के बाद, आप भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। जी हाँ, 1800-233-9418। आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है। कोरोना तो कहा जाता है कि लंग्स की बीमारी है, लंग्स इन्फेक्ट होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि बोन्स की बात करें, मसल्स की बात करें, जॉइंट की बात करें, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं पोस्ट कोविड भी। तो क्या कहेंगे सर? हाँ, ये बात तो सही है कि कोरोना एक लंग्स की बीमारी है। जो मेन प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व लंग्स है। लेकिन जैसे कि सामान्य कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, जब भी होता है तो सर्दी, खांसी, बुखार, बॉडी एक, माइल्जिया, ये सभी प्रॉब्लम्स अपने को होती हैं। क्योंकि वायरस पूरे शरीर में घूमता है, उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो पूरे फैलते हैं। तो उसी तरह से लेकिन कोरोना का वायरस में ये खासकर देखा जा रहा है कि जो माइल्जिया है, जो ये मांसपेशियों में दर्द है, ये एक तो बहुत लंबी, बहुत दिनों तक चल रहा है और बहुत सीवियर हो रहा है। जी, तो ये पोस्ट कोविड देखा गया है इस समस्या को, या ड्यूरिंग कोविड ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं? एक पेशेंट की अगर बात करें तो ड्यूरिंग कोविड तो हो ही रहा है जी। जैसे फीवर आ रहा है तो साथ में बॉडी एक है, थकान है, बहुत जल्दी आदमी बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा है। ये सब कोरोना के दौरान तो हो ही रहा है। और इसका करीब 25-30% लोगों में ऐसा होता है जी। लेकिन 5-10% लोगों में ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना को गए तो बहुत दिन हो गए, लेकिन जो मसल पेन है वो आज भी है जी। वो आज भी उनको थकान लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में थक जाते हैं, बैठ के उठने में थकान लग रही है, जकड़न आ रही है, कभी पैर की मांसपेशियों में, कभी हाथ की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। ये अब देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केसेस करीब 5-10% केसेस आ रहे हैं। जी दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है डॉक्टर अमित सर से, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। हम सर से आगे सवाल करते हैं। सर, कितने % लोगों में जो है इस तरीके की पोस्ट सिंड्रोम, ये जो प्रॉब्लम है, देखी जा रही है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, करीब 5-10% पेशेंट्स में जी देखने को मिल रहा है। तो अगर इनकी मतलब बात करें कि किस तरीके से इनको क्योर किया जा सकता है, तो कोई एक्सरसाइज या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना कोविड के बाद? नहीं, सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि भाई क्यों मसल्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बहुत सारे कारण हैं कि एक तो बहुत प्रमुख कारण है कि जो वायरस इन इटसेल्फ, जो डिजीज़ कॉजिंग वायरस है, वो मसल सेल्स को डेथ हो रही है उनके कारण, या फिर अपना जो एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आया, जो अपना इम्यून सिस्टम जो रेस्पॉन्स शो कर रहा है वायरस के अगेंस्ट में, उसके कारण मसल सेल्स की डैमेज हो रहा है, या फिर लंग्स को इतना ज़्यादा अपने उसमें क्षति हुई कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है मसल सेल्स की वो हैम्पर हो गई, उसमें रुकावट आ रही है, इसलिए मसल सेल्स डैमेज हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां बहुत लंबे समय तक बेड रिडन बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियरिटी जिस डिजीज़ की ज़्यादा थी, मरीज को उल्टा लेटाते हैं, बहुत दिनों तक वो इमोबिलाइज रहा। हाँ, उसके कारण भी बोन्स एंड जॉइंट्स इन्वॉल्व होती हैं। जी, तो ये तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बोन एंड जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जी। हिंदुस्तानी लोगों की बात करते हैं तो जो हमारी दिनचर्या है काफ़ी अनियमित होती है, और ऐसा देखा गया कि विटामिन डी की समस्या अमूमन हर एक हिंदुस्तानी के साथ जो है होती है। तो ऐसे में शीन और काफ पेन जो नॉर्मली लोगों में होता है, कई बार उसे इग्नोर करते हैं, तो इससे कैसे ओवरकम करें शीन और काफ पेन, क्योंकि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है आम लोगों में देखी गई है? हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में ऑलमोस्ट 70-75% पॉपुलेशन में पाया जाता है, ऐसा रिसर्च कहती है। और उसका सबसे प्रमुख कारण है कि सनलाइट का एक्सपोज़र जो है जी, वो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही कम है।
जी जी। इवन अपने यहाँ जो अपने जो वस्त्र हैं वो भी इतना शरीर को ढकने वाले हैं कि उसके कारण भी एक्सपोजर कम है। जी। तो सनलाइट की कमी मेजर कारण है विटामिन डी जी डेफिशिएंसी का। सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, हमारे पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? आदिल सिंह कमल। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दल्ली दल्ली राजरा बालोद। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा कोविड के समय में एक्सीडेंट हो चुका था। हाँ। मैं 3 महीने तक सेक्शन 9 भिलाई में अस्पताल में एडमिट था। हाँ। एक्सीडेंट वाला तो ठीक हो गया लेफ्ट हैंड का। लेकिन अभी मेरे को किसी दिन से कोविड हो गया। हाँ हाँ हाँ। अब कोविड से ठीक होने के बाद मेरा ये जोड़ों में दर्द हो रहा है। जी हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, इनका सवाल ये है कि कोविड के समय इनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये जब रिकवर हुए तो इन्हें कोविड हुआ और अब इनके लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अभी भी इनको जोड़ों में दर्द हो रहा है, जैसे आप और मैं अभी तक बात करते आ रहे हैं। तो इन्हें क्या सोल्यूशन देंगे सर आप? नहीं, वो कोरोना होने के कारण इनका जो डैमेज था, जो मसल सेल्स में, जो बोन सेल्स में जो डैमेज था वो बढ़ गया है। तो अब हमको ये करना है कि धीरे धीरे हमको अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी है जितना हमारा पेन हमें अलाउ करे। जी। है ना। हमको ऐसा भी नहीं करना है कि हमारे मसल सेल्स पे ओवर बर्डन हो। हमको थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाए, फिर देखे कि हाँ यहाँ तक हम कोप अप कर सकते हैं, फिर हमने थोड़ा बढ़ाया। तो ये जो एक्टिविटी बढ़ाने का तरीका है उसको, जैसे आप एग्जांपल समझ लीजिए, आप कोरोना से पहले 5 किलोमीटर चलते थे। जी। लेकिन अब कोरोना के बाद आपको रीस्टार्ट करना है तो आपको आधा किलोमीटर से स्टार्ट करना है। हाँ जी। और उसको आधा आधा करके बढ़ाना है, बहुत ग्रेजुअली। जी, धीमे से शुरुआत करनी हाँ, है ताकि धीमे जो से। है आप फटीग फील ना करें। Yes. और इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, ये जो टाइम था कोविड में प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई, अगर खुदा ना खास्ता किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कोविड हो गया, अब जैसा आपने कहा कि वो अगर 5 किलोमीटर डेली दौड़ता था, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो कैसे शुरू कर सकता है ताकि जो है उसे प्रॉब्लम ना आए, उसका स्टैमिना भी नॉर्मल हो? तो क्या कहना चाहेंगे सर? वही ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हाँ, मतलब। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी ग्रेजुअल। राइट। आप बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा पुश करने की कोशिश करेंगे तो वो जो डैमेज है वो बढ़ जाएगा। जी। तो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट एट ए टाइम, तो अगर आप स्विमर थे और आप 10-15 लैप्स लगाते थे, तो यू हैव टू स्टार्ट विद हाफ अ लैप। राइट। इतना स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना। राइट, यानी कि शुरुआत वापस से करनी होगी। Yes. जी। दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सर उसका जो है समाधान सोल्यूशन आपको देंगे। हमारा नंबर है टोल फ्री 1800-233-9418। सर आगे चलते हैं। स्टेरॉइड्स काफ़ी ज़्यादा जो है, ये एक शब्द नया तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कोविड में बहुत ज़्यादा सुनने में आया, स्पेशली सेकेंड वेव जब आई। तो स्टेरॉइड्स के यूज़ से बोन, मसल, या फिर कहना चाहें कि क्या इसका जो है असर जॉइंट्स पर हो रहा है? यस, आई थिंक सबसे इफ़ेक्टिव दवाई जो कोरोना में यूज़ की गई वो स्टेरॉइड्स थी। जी। और इसका जो यूज़ है सीरियस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। स्टेरॉइड्स के साथ ये देखा गया है कि बोन सेल की डेथ कॉज करता है वो। खासकर जो हमारा कूल्हे का जोड़ है उसका जो अपर एंड फीमर बोलते हैं, हेड ऑफ द फीमर, वहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस करके एक बीमारी रहती है जिसमें कि बोन सेल की डेथ हो जाती है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हड्डी का गलना बोल सकते हैं। तो इस तरह की बीमारी के केसेस स्टेरॉइड के कारण बढ़ गए हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे शहरों से ये खबर आ रही है कि ये केसेस अब बढ़ गए हैं। तो नेक्रोसिस हिप बोन्स में भी हो सकती है और बोन्स के कई और डिफरेंट बोन्स में भी हो सकती है। इसीलिए हमारे पास जब भी अब कोरोना के बाद अगर पेशेंट आ रहा है और बता रहा है कि हमको ऐसा बोन में पेन है, एक अनयूजुअल साइट है, पेन बना हुआ है, नहीं ठीक हो रहा है, और फिर हम उससे हिस्ट्री लेते हैं कि भाई आपको क्या कोरोना भी हुआ था क्या, क्योंकि ये केसेस बढ़ गए हैं। जी सर, आगे चलते हैं। डाइट की बात करें, मैं कुछ देर पहले आपको बोल भी रहा था कि मतलब जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं जो क्या ना लाइफस्टाइल बहुत अनियमित हो गई है हमारी। तो ऐसे में डाइट
एक मेजर रोल प्ले करता है आपके बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए। तो डाइट के बारे में आप क्या कहेंगे? फिर हम इसके बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं, अगला सवाल वो होगा, लेकिन पहले आप डाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डाइट के साथ तो मैं एक चीज़ और पहले कंबाइन करना चाहूँगा, हाँ। हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। हाँ, जो हम मतलब अगर जो मसल्स की हेल्थ है वो हाइड्रेशन पे बहुत डिपेंड करती है ना। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, तो हाइड्रेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी मसल्स प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएंगे। प्लस मसल्स की रिकवरी के लिए क्या हमको चाहिए, वी नीड अ गुड हाई प्रोटीन डाइट, मिनरल्स एंड विटामिन्स अच्छे हों, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मांस, मच्छी, चिकन, ये सब हाई प्रोटीन डाइट है। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तो डाइट में एक बैलेंस्ड इन सभी चीज़ों का मिश्रण हो जी। और हम कोशिश करें कि ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा मीठा ना खाएं, हम अपना वजन ना बढ़ाएं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, अयोध्या से आपने कॉल किया। जी, आपका सवाल जानना चाहेंगे? जी 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 जी, आपका सवाल जानना चाहेंगे? हाँ जी 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 जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका सवाल ये है कि ये काफ़ी एजेड हैं और घुटनों में काफ़ी दर्द इन्हें रहता है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? हाँ, नहीं देखिए, अगर एज ज़्यादा है तो जी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो डाइट और एक्सरसाइज है उसको मेंटेन करें। हाँ। डाइट में ऐसा कुछ ना खाएं जिससे मोटापा बढ़े और आपका बॉडी वेट संभालने में घुटने को, एड़ी को, हिप जॉइंट्स को प्रॉब्लम हो। हाँ। दूसरा, फिर आप अपने जॉइंट्स को चलाते रहें। उनका एक बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, सिंपल जितना उनका रेंज है उसमें चलाना। प्लस साथ में जो मसल्स वीक हैं उनका स्ट्रेंथनिंग करना, उसको जितना आप एक्सरसाइज में ला सकें, जितना एक्टिविटी में ला सकें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज की बात आई तो एक सवाल ये भी आता है कि एक्सरसाइज का क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है, युवा काफ़ी जो है डेडिकेटेड है अपनी एक्सरसाइज को लेकर। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं जिससे कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं या बोन्स हैं, वो एक्टिव रहें और ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए? तो कोई ऐसी एक्सरसाइज स्पेशल है या नॉर्मली जो रूटीन में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो करें? नहीं, एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रकार हाँ। हैं और हमको सभी को मिक्स करके चलें तो अच्छा रहे। एक ही फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अगर हम लगातार करते रहेंगे तो एक ही फॉर्म ऑफ मसल्स उस पर लोडिंग होगी, वो हो सकता है ओवरलोडिंग में चले जाए। एक ही फॉर्म ऑफ जॉइंट्स पे लोडिंग होगी, तो हमको मिश्रण करना है। जैसे एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, हाँ, दो अलग फॉर्म जी, है ना। स्ट्रेचिंग में जैसे योगा आ गया, हाँ 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 हाँ, है ना, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डिफरेंट है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जी, अलग अलग होगा। अलग जी क्वालिटी। जी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो काम बन जाएगा या सिर्फ स्ट्रेंथनिंग कर लेंगे। दोनों का हमको, या तो मंडे हमने स्ट्रेचिंग किया तो ट्यूसडे हम स्ट्रेंथनिंग करें, या फिर हम 20 मिनट स्ट्रेचिंग करें, 20 मिनट स्ट्रेंथनिंग करें। स्ट्रेचिंग करें चाहे स्ट्रेंथनिंग करें, जब जब मसल्स जो बोन में अटैच हैं वो पुल होंगी, खींचेंगी, तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होगा। जी, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी। कर्नाटक से बोल। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रशीदा बेगम है। जी, रशीदा जी, आपका सवाल जानना चाहेंगे हम। जी जी मैडम, जी सर। वो मेरा प्रॉब्लम पूरा कम कर फोन। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे क्या है, लोअर बैक पेन है मुझे। जी कम से कम 12 साल हो गया मुझे लोअर बैक पेन। जी जी जी, हाँ, तो बहुत इलाज तो हो गया, मेरा ट्रीटमेंट भी हो गया बहुत। अब कम तो है वो मुझे। हाँ, तो ठीक। बाज़ वक्त क्या होता, थोड़ा मुझे क्या है, यूरिन में क्या है, अनकंट्रोल महसूस होता जी जी, बाज़ दफा। एज जानना चाहेंगे आपकी? हाँ, 50 इयर्स ओल्ड। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि लोअर बैक पेन है इन्हें कई सालों से, 12 साल इन्होंने कहा, अभी रिकवर है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता, इनको थोड़ी सी समस्याएं हैं।
तो क्या रीज़न हो वो सकता तो है? यूरिन कंट्रोल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। हाँ। बैक एक तो एक ऐसी समस्या है जो 80% लोगों में आज नहीं तो कल कभी ना कभी होती है, और इसका सबसे मेन कारण है हमारी लाइफस्टाइल ख़राब है। हाँ। हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज है नहीं, हमारी लाइफस्टाइल में बैलेंस डाइट नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है। अगर हम ये सब चीज़ों को भी अपने भाई जिस तरह से खाते पीते सोते काम कर रहे हैं उसमें साथ में थोड़ा सा डाइट की बैलेंसिंग, थोड़ा एक्सरसाइज या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी अगर आप उसमें जोड़ लें तो ये बैक एक आए ही ना। जितना स्पोर्टिंग एक्टिविटी करेंगे हार्ट रेट इंक्रीज होगा, आपका ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होगा, आपका ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा, आपके मसल्स हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी मसल्स रहेंगे तो उसमें बैक एक नहीं होगा। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा अभी हम कुछ देर पहले प्रोटीन डाइट की बात कर रहे थे, तो बेसिकली बाज़ार में डब्बाबंद बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आते हैं, ख़ासकर मैं युवाओं की बात करूँगा तो काफ़ी क्रेज़ है प्रोटीन का, XYZ ब्रांड्स हैं कई सारे। तो इज़ इट सेफ़, क्या ये पूरी तरीके से सेफ़ हैं, या जैसा मतलब आपको क्या लगता है कि बीइंग अ डॉक्टर कितना अनसेफ है, कितना सेफ़ है ये चीज़ें? नहीं, बीइंग ए डॉक्टर मैंने इनके बारे में स्टडी किया था, और जो मेरा जो इन्फ्लुएंस था वो यही था कि इन पे रिसर्च पेपर्स तो बहुत हैं कि दीज प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स आर गुड फॉर, मतलब ये प्रोटीन का जो जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये समझ के यूज़ करें कि प्रोटीन एक एंटीजन भी होता है। हाँ। है ना, कई सारी एलर्जीज और कई सारे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो थोड़ा समझ के ट्रायल पैक्स ट्राई करके उस हिसाब से चलें। बहुत एकदम उसमें एकदम बहुत उसको एकदम से तुरंत अपना लेना और उसके पूरा उसके पीछे पड़ जाना, ऐसा ना करें। मतलब रिसर्च पूरी करें उसके पहले की। यस। और पाउडर का सप्लीमेंटेशन लें, पाउडर पे ही पूरा डिपेंड ना हो। आपके पास प्रोटीन के और भी सोर्सेज हैं आपके फूड में हैं जी, उनको भी मिक्स एंड मैच करके चलें। जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? शंकरलाल साहू। जी शंकर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? घुटना दर्द करते हैं सर, रेंगते गिरते हैं। अच्छा, बेमेतरा से बोल रहे हैं आप। इनको घुटने की प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इंडियन लाइफस्टाइल में अपना पालथी मार के बैठना, उकड़ू बैठना, ये सब इतना कॉमन है। अपन पूजा पाठ जो करते हैं वो भी पालथी मार के करते हैं, तो वो जितना अपना एक्टिविटीज़ हैं वो सारा जो लोड आ रहा है वो नी जॉइंट पे आ रहा है। तो उम्र के साथ जैसे जैसे का जो चिकनाहट अपन बोलें कि कम हो गई है, या फिर जो डीजेनरेशन हो रहा है, तो वो सबसे पहले नी जॉइंट को पकड़ता है। ओके। अल्टीमेटली इलाज वही है, बॉडी का वेट कम रखें, घुटने के ऊपर की मांसपेशियां, नीचे की मांसपेशियां, उनकी एक्सरसाइजेस करते रहें। वो एक्सरसाइज आप अच्छी रखेंगे, बॉडी वेट कम रखेंगे, आप एक ही अवस्था में घुटने को ज़्यादा देर नहीं रखेंगे तो घुटना दर्द नहीं करें। जी, हाइड्रेशन की बात कर रहे थे हम, आप हमेशा बोल रहे हैं कि हाइड्रेट रखें, तो एक अमूमन पोस्ट कोविड के बाद एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए या क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए जिससे कि बॉडी में हाइड्रेट रहे बॉडी उसके, और वो प्रॉपर्ली जो है फंक्शन कर सके बॉडी? यस। अब कोविड का जो मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन्स का जो प्रॉब्लम चल रहा था, उन जो लॉन्ग जिनको चल रहा है उनको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये ठीक हो रहा है। किसी को 1-2 महीना लग रहा है, किसी को 6 महीना भी लग रहा है। आपको बस ज़रूरी चीज़ ये करनी है कि आपको जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं मसल हेल्थ के वो फॉलो करने हैं। प्रचुर मात्रा में पानी पीना है। आई थिंक एक एडल्ट के लिए 8 से 10 ग्लास, है ना। उसके बाद आपकी जो डाइट है उसमें थोड़ा अंकुरित अनाज, थोड़ा प्रोटीन को उसका मिक्सचर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट का यूज़, वो सब साथ में करना है। बहुत ज़्यादा दर्द है, नींद नहीं आ पा रही है, या दर्द से और कोई प्रॉब्लम एक्स्ट्रा स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप नॉर्मल दर्द की मेडिसिन्स ले सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श लें और मेडिसिन्स लें।
कई बार देखा गया है कि नॉर्मल मेडिसिन से इसमें असर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर्स के पास और भी कई तरह की मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है जिससे आपको राहत मिलेगी। ये जो मसल सेल्स को डैमेज हुआ है वो धीरे 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 रिकवर हो जाता है जी। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रहने वाला है ज़िंदगी भर। जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं जी। नाम जानना चाहेंगे आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? कश्मीर। जी, कटनी से बोल रहे हैं। बस कश्मीर से है। जी जी। जी, आपका सवाल क्या है? मुझे घुटनों में दर्द रहता है। आपकी एज कितनी है, उम्र जानना चाहेंगे हम? एज हमारी 55 है। 55 है जी। फिजिकल एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद है, आप कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं? कुछ व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं? क्या? घुटने के दर्द के लिए कुछ व्यायाम एक्सरसाइज कुछ कर रहे हैं? अगर मैं चलता हूँ, मैं खुद डॉक्टर साहब मेडिकल में काम करते हैं, मगर हम चलते हैं, गाड़ी वाड़ी आज बंद किया हमें, हम चलते हैं, मगर तब भी हमें 2 महीने 3 4 5 6 महीने है बहुत दर्द घुटनों में। जी 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 जी, महसूस हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसका समाधान आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घुटनों में दर्द है, उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है बोल रहे हैं जी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, घुटनों में दर्द है, तो बेसिकली अगर लाइफस्टाइल अच्छी है फिर भी घुटनों में दर्द है तो दैट मीन्स वहाँ कुछ पैथोलॉजी है। देन प्रॉपरली देख के एक्सरे करके समझ के इलाज देना पड़ेगा। और प्रिवेंशन वही है, आगे ठीक रहे घुटना, अल्टीमेटली एक्सरसाइज एंड डाइट आर इम्पॉर्टेंट, वो तो उनको करना ही है जी। अब बात करेंगे, जैसा पेन किलर की आप और मैं बात कर रहे थे कि मतलब पेन किलर ले सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी घुटने में दर्द हो या बोन्स में दर्द हो, हम खुद की डॉक्टरी का इस्तेमाल करते हैं, बिना बताए हम केमिस्ट पर जाके दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ये कितना सेफ़ है पेन किलर खाना, और किस तरीके के पेन किलर को खाना, ये क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली पेन किलर ऑन द टेबल ऑन द काउंटर खरीद के खाना तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है जी। बिकॉज पेन किलर्स के कारण किडनी फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं जी। और के पेन किलर्स बहुत हद तक पेट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए पेन किलर्स डॉक्टरी परामर्श से ही लें, उसको इस तरह से खाना तो कहीं से भी उचित नहीं है जी। पेन किलर्स भी बहुत प्रकार के आते हैं, ऐसा नहीं है जो काउंटर पे मिल रहे हैं वो एक ही प्रकार का पेन किलर होता है जो मिलता है। जब हम उसको लेते हैं, एक गोली से आराम मिलने लगता है, फिर कुछ दिनों में वो आराम बंद हो जाता है, तो आप 2 गोली खाने लगते हो, फिर आप वही खरीद के 3 गोली। तो लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर समझेगा कि हाँ इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, तो वो कॉम्बिनेशन करते हैं, फिर उसको दूसरी तरह की पेन किलर्स के साथ कंबाइन करके दोनों का डोज जिससे कम रहे, साइड इफ़ेक्ट के लेवल तक ना पहुँचे, तो वो समझ तो डॉक्टर से ही मिल सकती है ना, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। जी। अगर सपोज दैट किसी का बोन क्रैक हो गया है या प्लास्टर उसमें लगा है, तो इट विल टेक कितना समय उसको लगेगा प्रॉपर्ली रिकवर होने में, और किस तरीके से रिकवर होने के बाद उसे जो है अपना मूवमेंट रखना है? देखिए हर बोन का यूनियन टाइम, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसका यूनियन टाइम ऐसा एकदम से बता पाना कि हाँ ये 25 डेज में जुड़ जाएगा, ये 26 डेज में जुड़ेगा, ये 28 डेज में जुड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है जी। ये कह सकते हैं कि बड़ों की हड्डी बच्चों से डबल टाइम में जुड़ती है, बुजुर्ग की और ज़्यादा टाइम लेती है, तो एज वाइज डिफरेंट है ना, प्लस पैर की हड्डी है तो वो हाथ की हड्डियों से डबल टाइम लेती है, तो कौन सी हड्डी टूटी है उसके हिसाब से टाइमिंग चेंज हो जाता है जी। प्लस आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है या और कोई बीमारी है तो भी टाइम डबल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और इतना कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तमाम दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि फिट रहें, फाइन रहें, एक्सरसाइज करें और डाइट अच्छे से लें, और बाकी बस यही कहना चाहूँगा कि र्यूमर्स से बचें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।